So welcome guys to my channel The U Factor. I am back with the part 2 of the series Data Mining and Warehousing. तो आज हम पढ़ेंगे डेटा क्लीनिंग. ओके, तो अगर आप रिकॉल कर सके तो रिकॉल कीजिए नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा में जो सेक्शन 2 था हमारा. जब हम डेटा सोर्स से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते थे तो हम डेटा क्लीनिंग में देते थे. डेटा क्लीनर क्या करता था? डेटा क्लीनिंग मैकेनिज्म लगाता था और डेटा को क्लीन करता था. तो अब हम डिटेल्ड वे में इसको पढ़ेंगे कि डेटा क्लीनिंग के अंदर होता क्या क्या है. ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसीजर जो डेटा क्लीनिंग के अंदर है वो है पार्सिंग. ओके, पार्सिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इंडिविजुअलाइज करते हैं. मतलब क्या करते हैं आप डेटा पॉइंट्स को आइसोलेट करते हैं. ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेट करते हैं, यू आइसोलेट दैट एंड यू पर्टिकुलरली पुट देम इनटू अ टारगेट फाइल असाइन टू देम. ठीक है, मतलब आप इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को आइसोलेट करते हैं आइडेंटिफिकेशन के द्वारा, देन यू लोकेट देम इनटू टारगेट फाइल. ओके, एक तरीके से टारगेट फाइल में आप उसको लोकेट कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं. देन आता है करेक्टिंग. करेक्टिंग में क्या होता है, आप कुछ डेटा एल्गोरिथम्स लगाते हैं टू इरेडिकेट द एम्बिगुअस डाटा. कभी कभार क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसके साथ कुछ एम्बिगुअस डाटा भी जो कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस का नहीं है, बिल्कुल भी सिग्निफिकेंस का नहीं है, वो उस डेटा के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाता है. तो पार्सिंग के बाद उस डेटा को करेक्ट किया जाता है यूजिंग सम डेटा एल्गोरिथम्स टू इरेडिकेट दैट पर्टिकुलर बंच ऑफ एम्बिगुअस डाटा. देन आता है स्टैंडर्डाइजिंग. हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, डेटा को सेलेक्ट करने के बाद एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में, एक एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते हैं ताकि वो यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र समझ पाए और सिस्टम भी समझ पाए. द सेम थिंग इज दिस स्टैंडर्डाइजिंग, रेफरेंसिंग टू सेम यूनिट, दैट इज वी आर मेकिंग देम इनटू अ acceptable and consistent format so that it will become easy to receive to retrieve. Okay, अब आता है मैचिंग. मैचिंग में क्या होता है, I already told you this duplicacy and redundancy. जो redundancy मतलब क्या होता है, मतलब repetition जो होता है, recurrence जो होता है. ठीक है, तो डेटा का आपको एक पर्टिकुलर सेट में, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के सबसेट में डिस्टिंक्ट डेटा पॉइंट्स होने चाहिए. पर कभी कभार क्या होता है कि डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी हो जाता है और सेम डेटा रिपीट होने लगते हैं जो कि बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है. तो उस डुप्लीकेसी को आप उस पास्ट या करेक्टेड डेटा जो आप करते हुए हैं, स्टैंडर्डाइज करते हुए, उसको आप मैच करते हैं एक रेफरेंस डेटा से और डुप्लीकेसी को आप रिमूव करते हैं. देन आता है कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन क्या है, बेसिकली एक ER डायग्राम आप बनाते हैं, एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं, एंड यू ट्राई टू रिप्रेजेंट यूजिंग कंसोलिडेटिव एल्गोरिथम इनटू अ सिंगल फॉर्मेट. जो भी आपका पास्ट करेक्टेड या स्टैंडर्डाइज्ड मैच्ड डेटा आप रिसीव किए हैं, आप उस पूरे डेटा पॉइंट्स को एक सिंगल फॉर्मेट में कंसोलिडेटिव एल्गोरिथम अप्लाई करके रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. एंड दैट रिप्रेजेंटेशन, दैट विजुअलाइजेशन इज डन यूजिंग एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम. ओके, दैट प्रोसेस नोन एज कंसोलिडेशन. आप कंसोलिडेट करते हैं. देन इट कम्स डीलिंग विथ मिसिंग डेटा एंड डीलिंग विथ इनकरेक्ट एंड नॉइजी डेटा. इसको अगर हम डिटेल वे में पढ़ें तो हम ये जानेंगे कि डीलिंग विथ मिसिंग वैल्यूज़ क्या है. डीलिंग विथ मिसिंग वैल्यूज़ में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है इग्नोरिंग द ट्यूपल. ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि आपका, मान लीजिए आपका एक टेबुलर फॉर्म में डेटा दिए हुए हैं. तो टेबुलर फॉर्म मतलब क्या होगा, रोज़ भी होगा और कॉलम्स भी होगा. ठीक है, तो यू कंसीडर अ पर्टिकुलर रो. उस पर्टिकुलर रो में कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जिसमें डेटा मिसिंग होगा. ठीक है, सो द फर्स्ट टेक्निक टू डील विद द मिसिंग वैल्यूज इज इग्नोरिंग द ट्यूपल. ओके, ये क्या कहता है, ये ऐसा कहता है कि अगर उस रो में अगर 5 डेटा एलिमेंट्स हैं और उन 5 डेटा एलिमेंट्स के बॉक्सेस हैं और 5 डेटा एलिमेंट्स के बॉक्सेस में सिर्फ एक डेटा एलिमेंट का जो बॉक्स है वो भरा हुआ है, बाकी 4 डेटा एलिमेंट जो है वो खाली है. तो अगर 4 डेटा पॉइंट से मिसिंग है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंसीडर दैट होल रो एज अ ट्यूपल एंड यू कैन इग्नोर दैट ट्यूपल. उस पूरे डेटा फॉर्मेट में से, उस पूरे डेटा टेबुलर फॉर्म में से आप उस ट्यूपल को ही इग्नोर कर दीजिए. So that is a technique to deal with the missing values. This is the first technique. The second technique is filling manually. Hit and trial method लगाइए आप, neighborhood points के नेचर को जानते हुए उन missing data points को you can fill, which is a tedious job. तो थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड टेक्निक क्या है, थर्ड टेक्निक है यूजिंग ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स नल या नॉट एप्लीकेबल. यस, दिस इज ऑल्सो अ गुड टेक्निक. आप उन मिसिंग वैल्यूज़, जो बॉक्सेस में मिसिंग वैल्यूज़ हैं जहाँ पर नहीं है जो डेटा पॉइंट्स, तो आप उनकी जगह नल या नॉट एप्लीकेबल जो कि एक ग्लोबल कांस्टेंट है, आप उसको वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, जिससे
आगे जब कोई क्वेरी आएगी तो वो जान लेगी कि हाँ भाई यहाँ पर मिसिंग वैल्यू था और इसकी जगह नल और नॉट एप्लीकेबल, ये ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स ये दर्शा रहा है यहाँ पर वैल्यू जो है वो मिसिंग है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर नल या नॉट एप्लीकेबल नहीं है, सिंपली अगर वो एक खाली बॉक्स है देन इट में कंफ्यूज कि कुछ डेटा मिसिंग है, बट अगर आप नल या नॉट एप्लीकेबल रख देंगे देन इट विल इंश्योर दैट यस दीज आर ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स एंड दिस इज इंडिकेटिंग दैट these data are of no significance as compared to target attribute, so let us leave that. So this is a technique. Okay, तो आप ट्यूपल को इग्नोर कर सकते हैं, you can manually fill, you can use global constants. Then आता है आपको using attribute mean या median. You can take the help of statistical property that is mean or median. आप neighborhood points के mean निकालिए, उनका median निकालिए, attribute mean, attribute median, and you can utilize the result to particularly fill that missing boxes. Okay. देन आता है आपको, हाँ, और ये जो मीन और मीडियन है, एट्रीब्यूट मीन और एट्रीब्यूट मीडियन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एट्रीब्यूट मीन निकालना है। अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन यानी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देन यू शुड फाइंड मीडियन एंड यू शुड फिल द मिसिंग वैल्यू। ओके, द सिक्स्थ पॉइंट इज, सिक्स्थ टेक्निक विच इज़ द बेस्ट वे कंसीडर्ड हियर, दैट इज़ द यूजिंग डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, आप डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करके भी यू कैन डील विद द मिसिंग वैल्यूज़। इसके बारे में हम डिटेल्ड वे में बाद में पढ़ेंगे। Inference tools, decision tree, clustering algorithm, these are some of the data mining algorithms with which we can in the best way deal with the missing values. Okay, now let us see dealing with noisy data, dealing with incorrect and noisy data. So let us consider a bunch of data here, 4, 8, 15, 21, 21, 24, 25, 28, 34. This is a bunch of data elements given to us. अब हमें इसको स्मूथ करना है। ठीक है, वी हैव टू स्मूथ दिस गिवन बंच ऑफ डेटा। तो इस प्रोसीजर का नाम है बिनिंग। अब ये 3 स्टेप में किया जाता है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज इक्वल पार्टीशन बिन। आप क्या कीजिए, 3 बिन बनाइए, B1, B2, B3, और तीनों बिन में इस पूरे डेटा के ओशन में से इक्वल डेटा पॉइंट्स उठाइए और इन बिन्स में डालिए। ठीक है, सो 4, 8, 15 आपने यहाँ डाल दिया, 21, 21, 24 आपने यहाँ डाल दिया, 25, 28, 34 आपने यहाँ डाल दिया। तो 9 डेटा पॉइंट्स हमको गिवन थे, उसमें से आपने 3 बिन में 3 डेटा एलिमेंट्स डाल दिए, दैट इज़ नोन एज इक्वल पार्टीशन बिन प्रोसीजर। तो यहाँ पर आप क्लियरली सेग्रीगेट कर पाए उन डेटा पॉइंट्स को। नाउ यू विल नॉट कन्फ्यूज। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफिकली analyze the data points, you can go to bin 1 for analyzing 4, 8, 15. If you want to analyze deeply on some data points which is consisting in bin 2 and 21, 21, 24, ऐसे करके मतलब specifically अब चूँकि ये segregated form में आ चुका है, you can more specifically analyze that. तो ये एक प्रोसीजर है आपको इक्वल पार्टीशन बिन। देन आता है बिन मीन। अच्छा, बिन मीन में क्या होता है ना, ये जो बिन मीन और बिन बाउंड्री है, 2 अलग प्रोसीजर जो हम अभी पढ़ेंगे, दिस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल पार्टीशन बिन। ठीक है, अब देखिए कैसे, जो बिन 1 है उसमें इक्वल पार्टीशन बिन में क्या होता है, ये जो पहला 3 हम उठाए और यहाँ रख दिया। ठीक है, 4, 8, 15। बिन 1 बिन मीन वाले मेथड में क्या होता है, इस सारे का आप मीन नीचे कितना होगा, 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23 + 24, 23 + 4, 27/3, 9। तो यू रिप्लेस ऑल दिस 3 डेटा पॉइंट्स विद द मीन 999। Simply this also as, this will be 66/3, 22, so 22, 22, 22. This will be 87/3, so 29, 29, 29. तो ये हो गया आपका बिन मीन। ओके, सो बेसिकली दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डेटा ऑफ ऑल द सेम डेटा पॉइंट्स गिवन टू अस, लेकिन ये एक सेग्रीगेटेड रिप्रेजेंटेशन हो गया बिन मीन प्रोसीजर के द्वारा। देन आ गया आपको बिन बाउंड्रीज। बिन बाउंड्रीज में क्या होता है, बिन बाउंड्रीज नाम से क्लियर है। बाउंड्री मतलब क्या है कि इक्वल पार्टीशन बिन में आप जाइए, बिन 1 में देखिए 4 और 15 आपको बाउंड्री डेटा पॉइंट्स है। इन बाउंड्री डेटा पॉइंट्स को एज इट इज़ उतार दीजिए। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू सी द मिडल वन, जो कि आपको ये 8 है, ये देखना है कि किसके सबसे नज़दीक है, प्रॉक्सिमिटी देखना है आपको। सो दिस 8 इज़ वेरी नियरर टू 4 एज कम्पेयर टू 15, सो दिस 8 विल बी रिप्लेस्ड बाई द प्रॉक्सिमाइज्ड वैल्यू 4। ठीक है, 21 तो 21 ही है, तो 21 आ जाएगा। 28 इज़ नियर टू 25 एज कम्पेयर टू 34, सो 25 विल कम। So this is the whole procedure, equal partition bin, bin mean, bin boundaries of smoothing the data, binning the data and dealing with the noisy data। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, डेटा क्लीनिंग पढ़ा। डेटा क्लीनिंग के सारे प्रोसीजर्स पढ़े हमने। उन्हीं 2 चीज़ों में एक आता है डीलिंग विद मिसिंग डेटा, डीलिंग विद इनकरेक्ट एंड नॉइजी डेटा। मिसिंग वैल्यूज़ के लिए मैंने आपको बताया इग्नोरिंग द ट्यूपल, फिलिंग मैनुअली यूजिंग ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स, फिर एट्रीब्यूट मीन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दीज आर द
बेस्ट माइनिंग एल्गोरिदम्स जिसको आप यूज़ करके यू कैन डील विद द मिसिंग वैल्यूज़। इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। डिसीजन ट्री विल रीड इन डिटेल। ओके, देन डीलिंग विद नॉइजी डेटा मैंने आपको बताया, बिलिंग प्रोसीजर, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एंड सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ डेटा क्लीनिंग। नाउ लेट अस मूव टू सैम्पलिंग टेक्निक। इट इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, मैं सोच रहा हूँ कि इसको इसी वीडियो में एकोमोडेट कर दूँ। सो सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होता है? सो डेटा रिडक्शन के लिए सैम्पलिंग टेक्निक्स किया जाता है। ठीक है, डेटा को रिडक्शन करें, मतलब स्पेसिफिकेशन से, स्पेशलाइज्ड डेटा से आप कैसे उस डेटा को जनरलाइज कर सकें, डेटा को कैसे रिड्यूस कर सकें with not erasing the importance, not erasing the significance, not erasing the target value of that attribute। ठीक है, तो उसके सिग्निफिकेंस को बिल्कुल भी कम ना करते हुए कैसे उस डेटा फॉर्मेट को रिड्यूस कर सके ताकि वो यूज़र फ्रेंडली बन जाए और क्वेरी देने में आसान हो, उसको हम सैम्पलिंग टेक्निक्स बोलते हैं। अब सैम्पलिंग टेक्निक्स में जो सबसे पहला प्रोसीजर है वो है SRS, सिंपल रैंडम सैम्पल। इसमें क्या होता है? यू क्रिएट सम डेटा बॉक्सेस। आप कुछ डेटा बॉक्सेस क्रिएट करते हैं। इन डेटा बॉक्सेस में जो हर डेटा बॉक्स है उसमें आप रैंडमली जो है डेटा पॉइंट्स को फिल करते हैं। एंड इसमें जो हर डेटा बॉक्स है इट इज़ इंडिकेटिंग वन फैक्ट दैट इट इज़ शोइंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टिंग एनी डेटा एलिमेंट। तो इस हर डेटा बॉक्स में इक्वल प्रोबेबिलिटी है ऑफ ऑप्टिंग एनी डेटा एलिमेंट। आपने क्या किया, कुछ बंच ऑफ डेटा में से आपने डेटा एलिमेंट्स उठाए और इन डेटा बॉक्सेस में डाल दिया। अगर आप अब वापस से इन डेटा बॉक्सेस में से आप किसी एक डेटा बॉक्स में से आप उठाना चाहते हैं किसी डेटा एलिमेंट को, then you will have equal probability of opting any of the data element from any of the data box. This is known as simple random sample. Okay, then आता है आपको simple random sample without replacement. Okay, यानी ये 4 डेटा बॉक्स थे, इसमें 4 डिफरेंट डिस्टिंक्ट डेटा एलिमेंट्स थे, डेटा पॉइंट्स थे। यू रिमूव वन डेटा एलिमेंट, उसके बाद कितना बचा? 3 डेटा बॉक्स बचा, यानी 3 डेटा एलिमेंट बचा। तो ये भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही हुआ। इधर भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है ऑप्टिंग एनी डेटा एलिमेंट, बट आपने क्या किया? विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने एक रिमूव कर दिया, अब वो वापस नहीं आ सकता है ना। आपके पास सिर्फ 3 डेटा बॉक्स बचा, उसमें 3 डेटा एलिमेंट है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का सैम्पलिंग टेक्निक है जो कि डेटा रिडक्शन में यूटिलाइज होता है। देन आता है आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। बहुत क्लियर है ये कि आपके पास 4 डेटा बॉक्स थे, 4 डेटा एलिमेंट्स थे, आपने उसको रिमूव किया, आपने एक डेटा एलिमेंट को रिमूव किया, उसकी प्रोबेबिलिटी अदर डेटा एलिमेंट्स के बराबर ही होगी, आपने उसको रिमूव किया एंड यू रिप्लेस्ड अगेन दैट पर्टिकुलर रिमूव्ड डेटा एलिमेंट टू द सेम डेटा बॉक्स, यू अटैच दैट। मतलब आपने इसको रिमूव किया और इसी को फिर अटैच भी कर दिया, यानी सेम डेटा एलिमेंट को आपने एक से ज़्यादा बार सैम्पल किया। ठीक है, यू कैन सैम्पल सेम डेटा एलिमेंट मोर देन वन टाइम। दिस इज द लिबर्टी गिवन टू सिंपल रैंडम सैम्पल विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, देन आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में मान लीजिए यहाँ पर 3 डेटा बॉक्स है, इसमें कुछ डिस्टिंक्ट डेटा एलिमेंट्स भरे हुए हैं। व्हाट यू डू, यू कंसीडर some bunch of data elements from this box, some bunch of data elements from this box and some bunch of data elements from this box, and आप उसको स्ट्रेटिफाई करके एक फ्रेश डेटा बॉक्स बनाते हैं और उसमें उन चूजन डेटा एलिमेंट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा बॉक्स आप उसको वहाँ रख देते हैं। मतलब अगर ये y है, y1 y2 मैंने लिया, तो y1 इसमें मान लीजिए y1 y2 y3 y4 y5 है, आपने लिया y2 और y3। अब y2 y3 उठाए और एक फ्रेश y वाले में, y डैश वाले में आपने डाल दिया, इसमें से आपने m1 m2 उठाया, इधर डाल दिया। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर रैंडमाइज सैंपल से आप कुछ रैंडम डेटा पॉइंट्स उठा रहे हैं और उसको स्ट्रेटिफाई करके एक फ्रेश डेटा बॉक्स जो बना हुआ है उसमें डाल रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का सैम्पलिंग टेक्निक है। तो अब